गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बहुत ही सुंदर छोटे छोटे कोस्टर्स बनाने जा रहे हैं उस वूल से जो हमारी वूल्स बच जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी वूल्स इतनी ऐसे छोटी छोटी ये बच जाती हैं, तो तब समझ में नहीं आता कि अब इन वूल्स का क्या करो। तो मैं आपको आज यही बताने जा रही हूँ कि इन वूल को आप वेस्ट मत करिए। तो इनसे आप ये देखिए प्यारे प्यारे इस टाइप के कोस्टर्स बनाइए और अपने घर में इन्हें इस्तेमाल कीजिए। देखने में तो बड़े ट्रेंडी से लग रहे हैं कि किस तरह से बनेंगे और क्या, लेकिन जब मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जब आप बनाने लगेंगे तो ये इतने सुंदर दिखाई देंगे और इतने आसानी से बन जाएंगे कि आप बैठे बैठे सोचेंगे लाइए आज मैं सारी छोटी छोटी ऊन के कोस्टर्स ही बना डालूँ। करेक्ट। और देखने में भी सुंदर है। आपको यूज़ करेंगे, आप टेबल के साइड में रखिए, आप अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए, आपको अच्छे लगेंगे। आप एक कलर के सारे कोस्टर्स बनाइए, आप अलग अलग कलर के सारे कोस्टर्स बनाइए, इट इज़ अप टू यू। ये आपको जैसा पसंद हो वैसा करिएगा। लेकिन मैं आज वेस्ट ऊन से बना रही हूँ, तो मैं अलग अलग कलर के कोस्टर्स बना रही हूँ। तो देखिए मैंने इसके लिए ये छोटी छोटी वूल्स रखी हुई हैं। पिंक से मैंने अभी पिंक को बनाया है, पर्पल से मैंने अभी पर्पल को बनाया है, वाइट से मैंने वाइट को बनाया है। अभी मेरे पास दो वूल्स हैं, एक पिंक डार्क पिंक है और एक ये ग्रीनिश से कलर की है जो ब्लू शायद दिखाई दे रही है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ कोस्टर बनाऊंगी। तो चलिए ब्लू के साथ बनाएंगे। हम एक्चुअली जनरली इस वूल के लिए 4 mm का क्रोशिया लेते हैं, या कई बार हमें कुछ ढीला वीला कुछ बनाना हो तो 4.5 mm का भी ले लेते हैं। लेकिन चूंकि हमें कोस्टर बनाना है तो थोड़ा सा टाइट कोस्टर ही अच्छा लगता है, ढीला ढाला कोस्टर अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस वूल के साथ 3.5 mm का क्रोशिया ले रही हूँ। राइट। आप इसके साथ 3 mm का भी ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है, थोड़ा सा और टाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं ये स्मार्ट से कोस्टर अपनी बची हुई ऊन के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। इन कोस्टर्स को बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल सा मेथड है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर हो सके तो आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट जो हम लेते हैं, मैंने बोला था ब्लू कलर से बनाएंगे, लेकिन ब्लू कलर में वो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने वाइट कलर ले लिया है ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। अब हमने स्टार्ट करना है, स्लिप नॉट बना ली है। तो सबसे पहले हम लेंगे 19 चेन। सबसे पहले बनाएंगे 19 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 चेन का कोस्टर्स है। ठीक है। अब 19 चेन के बाद क्योंकि हमें पहला डबल क्रोशिया बनाना है तो नेचुरली हम 3 चेन और ले लेंगे। 1 2 3, ये हमारा हो गया पहला डबल क्रोशिया। राइट। ठीक है। अब हमने जो 3 चेन लिए उससे पहले जो 4th चेन 1 2 3 और ये 4th चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन एक नहीं 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमें टोटल कितने चाहिए? 7। एक हमने 3 चेन के साथ बना लिया और 4th चेन में हम बना रहे हैं 6। 1 हो गया, 2 2 3 4 5 and 6। राइट। तो हमने फर्स्ट चेन में 7 डबल क्रोशियास बनाए हैं। आपको अगर दिक्कत हो तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राइट।
अब हमारे पास जो बाकी चेन्स हैं उसमें हमने सबसे पहले जो शुरू करना है, 2 चेन लेंगे, 1 2, और नीचे से 2 चेन को छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने बना लिया, ये वाले इसमें ये 1 और ये 2। थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार 2 चेन लेंगे और फिर से नीचे हम 2 चेन को छोड़ेंगे। इसमें बना लिया 1 2, और ये थर्ड चेन जो है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर 2 चेन नीचे छोड़ेंगे, 1 2, और थर्ड चेन में बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब देखिए हमने 3 बार इस प्रोसेस को किया है इस साइड। ठीक है, 3 बार हमने बनाया है। पहले हमने 7 डबल क्रोशिया, मतलब ये 6 डबल क्रोशिया और एक 3 चेन के साथ 7 डबल क्रोशिया। फिर हमने 3 बार 2 चेन छोड़कर डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये जो तीसरा है ये हमारा एक तरह से सेंटर है। तो सेंटर में हमने एक क्या करना है, सेंटर को हमने 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5। सेंटर है ना, सेंटर में एक हम कोन बनाएंगे। तो 5 चेन लेकर सेम स्टिच में जहाँ हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये हमारा एक तरह से सेंटर का तिकोना बना जाएगा। अभी आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर हमने जो बच गई हैं चेन्स, उसके लिए फिर से 2 चेन लेनी, 1 और 2, और फिर वैसे ही 2 चेन छोड़नी है हमें। ठीक है, 1 2, और थर्ड में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे क्योंकि उधर भी लिए बराबर करना है ना, सेंटर है वो। तो फिर से हमने 1 2 और थर्ड में हमने डबल क्रोशिया बनाना। करेक्ट, अब 2 हो गई, इधर भी 2 हैं, है ना, एक और हमको बनानी है। तो फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे और 2 चेन छोड़ के थर्ड में ये लास्ट वन, ठीक है ना, लास्ट वन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चूँकि हमने इधर 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इस लास्ट वाले में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया है, 6 और बनाएंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7। करेक्ट। अब देखिए बहुत सुंदर सा वी आ जाता है। देखिए वाइट के ऊपर वाइट रख रही हूँ, बट आई होप यू कैन सी। हम जूम कर देते हैं इसको, ये देखिए बहुत सुंदर सा वी दिखाई देने लगता है। ये जो हमने बीच में 5 बनाए थे, ये एक तरह से हमारा सेंटर कॉर्नर बन जाता है, ठीक है ना। ये देखिए अब हमने ये एक राउंड अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका जो राउंड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ हमने आउटर बनाया, अब हम इसका इनर पार्ट बनाएंगे और जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक राउंड पूरा होगा। 3 राउंड का कोस्टर है ये, तो हमने 3 राउंड, बल्कि ऐसे नहीं कि आउटर वाले 3 राउंड, फुल राउंड है ना, तो पूरा होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर अब हम अंदर का पोर्शन बना लेते हैं, वो भी बहुत इजी है। आई थिंक यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2, और ये देखिए ये जो डबल है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बना देंगे।
फिर से 2 चेन, 1 और 2, और फिर ये देखिए एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है ना। अब जो तीसरा डबल क्रोशिया हमने ये जो कॉर्नर बनाया है, इस पे हम कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ 2 चेन लेंगे। इसको हम स्किप करके सीधा यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, उस कॉर्नर को हम छोड़ देंगे, ये इस तरह से वी आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम 2 चेन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, ये इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, राइट। और अब हमारा हुआ राउंड पूरा, तो हमने 2 चेन लेनी है और ये जो हमने पहली 3 चेन ली थी उसके 3rd स्टिच में हमने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दें। तो ये है 1 2 और ये 3, इसमें स्लिप स्टिच लीजिए और इसे जोड़ दीजिए। अब देखिए ये हुआ हमारा राउंड पूरा, राइट, पूरा राउंड हो गया। अब बन गया ना, हार्ट शेप तैयार होने लगी है धीरे धीरे। चलिए अब नेक्स्ट राउंड करते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमने ये जो 7 बनाए थे इसको कर देना है हमने 14। तो 14 कैसे हो जाएंगे, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर कितने, 2। तो हम पहला शुरू करते हैं, देखिए 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया और इसी सेम में हम एक और 1 2 हो गए, फिर नेक्स्ट वाले में 2, ठीक है। एक सेकेंड, एक्चुअली सिंगल थ्रेड लेंगे ना तो वो थोड़ा सा शेबी सा दिखता है, तो वी हैव टू टेक डबल, है ना, मतलब दोनों उठाने हैं, एक नहीं। एक अगर हम जैसे मैंने अभी उठा लिया था ऐसे, तो बहुत ज़्यादा खुला खुला दिखेगा। आप दोनों स्टिचेस को लेकर फिर बनाइए डबल क्रोशिया, तो सुंदर दिखाई देगा। 1 2, राइट। इसी तरह से हम पूरे यहाँ तक 14 बनाते हैं और फिर आपसे देखिए 14 हमने पूरे कर लिए हैं और काउंट भी कर लिए हैं, 14 है। तो आप भी काउंट ज़रूर करिए कि 14 हैं कि नहीं है। अब आगे चलते हैं, फिर से वही 2 स्टिच, 2 चेन बनाई और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, राइट, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ठीक, फिर 2 चेन। अब ये जो हमने वी बनाया है उसके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। अब ये वी का क्या करें, फिर 2 चेन ले लीजिए, 1 2, और जो हमने 5 चेन ली हैं वी की, उसके सेंटर वाली चेन पे 1 2 3rd, उसमें आप बनाइए एक डबल क्रोशिया, राइट। अब चूंकि हमें वी तो चाहिए तो फिर से बनाइए 5 चेन, 1 2 3 4 5, और फिर से सेम उसी वी में एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारा नेक्स्ट वी तैयार हो जाता है, ठीक। देखिए, ठीक है ना। अब फिर से 2 चेन लीजिए, 1 2, और फिर से बना दीजिए डबल क्रोशिया अगले डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से 2 चेन और फिर से बना देंगे हम डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर। सॉरी, गड़बड़ तो होनी है, वूल है और थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चल जाता है। फिर से 2 चेन और फिर से बनाइए डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन, और अब हम पहुंच गए इधर। अब हमें क्या बनाना है, 14 डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया पहले वाले में ले लेंगे, ठीक है ना। 1, फिर
2। इसी तरह से हम पूरे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। ठीक है, चलिए बनाते हैं, फिर मिलते। देखिए इधर मैंने 7 पूरे 14 बनाए, इधर भी 14। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये डबल बनाया है तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ये बस अब हमें एक रो और बनानी है तो हमारा हार्ट शेप कोस्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए करेक्ट। अब आगे चलें, अब अंदर से काम करना है हमको, अंदर वाला काम करते हैं। चलिए फिर से क्या करना है, 2 चेन 1 2 और डबल क्रोशिया के ऊपर ये थ्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, इसको बाद में अंदर करेंगे हम। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर 2 चेन हम नहीं लेंगे यहाँ पे, हम सीधा देखिए क्योंकि सेंटर आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सेंटर आ गया तो हमको तो सेंटर में कुछ करना ही नहीं है, हमको सीधा यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है ना, यस, ये देखिए करेक्ट। फिर 2 चेन लेनी और लास्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है, 1 2 और ये देखिए ये 3, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दें। ठीक है, ये देखिए इसको थ्रेड को हम पीछे कर देते हैं ना, फिर क्लियरली दिखाई देगा। देखिए करेक्ट। अब हमारा लास्ट राउंड है तो लास्ट राउंड में हम शुरू करेंगे यहाँ से। पिछली बार हमने क्या किया था, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो हमने 14 कर दिए थे। लेकिन इस बार हमें मतलब कि इसको और बढ़ाना है तो, लेकिन हम ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और अगले वाले पे सिंगल डबल क्रोशिया। जैसे पहले वाले को तो हम शुरू करते हैं 1 2 और 3 और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया। ठीक है, ये सिंगल, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशियास। तो ये पैटर्न रहेगा, 2 डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया। तो कितने हो जाएंगे, 14 + 7 बताइए, 21। ठीक है, ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में 2। तो चलिए यही पैटर्न आप लास्ट तक बनाइए। ठीक है, और फिर मिलते हैं। राइट, देखिए मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ, मैंने यहाँ 2 बनाए हैं और लास्ट में आएगा 1। करेक्ट, तो ये पूरे 21 मैंने बना लिए हैं। आप इसे काउंट करना चाहें तो आप इसे काउंट कर लीजिए। ठीक है, फुल 21। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे फिर वही प्रोसीजर है, 2 चेन्स, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन के ऊपर चेन, फिर 2 चेन 1 2, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले पे डबल क्रोशिया। बाहर देखिए बढ़ रहा है और अंदर की साइड पे हम उसे कम करते जा रहे हैं। ठीक है ना, बाहर देखिए हम बढ़ा रहे हैं, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए और अंदर हम कम करते। फिर 2 चेन और हम ये पहुंच गए हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। अब हमारा वही वी आ गया है, तो वी में भी हमने सेम वही करना है जो पिछली बार किया था, 2 चेन और इसका ले लेना हमने सेंटर, ये है हमारा सेंटर। 3rd चेन है ना, वहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर क्या बनानी है हमने, 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 और सेम वी में हमने एक और डबल क्रोशिया बना देना। ठीक है, ये भी हो गया। फिर 2 चेन 1 2, फिर अगले में डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया,
लास्ट राउंड है हमारा, ठीक है। फिर 2 चेन, फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। कितना आसान है। अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट वी पे। 2 चेन 1 2, ये लास्ट वी है। इसमें भी हमने वैसे ही करना है। पहले वाले में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे सिंगल था तो हम यहाँ भी सिंगल ही बनाएंगे। पहले वाले से पहले इधर हमने 2 से शुरू किया था, इधर हम 1 से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ हमने 1 से ख़त्म किया है। तो यहाँ पहले वाले स्टिच में हम सिंगल बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 बनाएंगे ताकि सिमेट्री बनी रहे, नहीं तो थोड़ा सा शैबी सा दिखेगा, ठीक है। पहले में 1 बना लिया, फिर 2 बना लिए। अब तीसरे में फिर 1 बनाएंगे और फोर्थ में फिर हम 2 बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इस पैटर्न को अभी यहाँ तक पूरा करेंगे और फिर हम उसे ख़त्म। अब हम लास्ट पे पहुँच गए। ये देखिए मैंने यहाँ 1 बना लिया है और लास्ट में चूँकि हमने यहाँ 2 से ही शुरू किया था, हम यहाँ 2 पे ही ख़त्म करेंगे। आप इधर 1 से शुरू करेंगे ना, पहले में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2, तो आपका बिल्कुल पैटर्न सही आएगा। तो लास्ट में हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया से इसे ख़त्म करना है। ये देखिए, ये अब हम बिल्कुल फिनिश पे आ गए हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगी कि देखिए ये पूरा वी बहुत अच्छे से दिखाई देने लगा है। देखिए करेक्ट। अब देखिए इसको क्लोज़ करने के 2 तरीके हैं। एक, हम नॉर्मली इसे यहाँ से स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरा थोड़ा सा हार्ड बन जाए तो आप यहाँ से एक स्लिप स्टिच, ये जो बीच का है सेंटर, यहाँ से एक स्लिप स्टिच लेकर इसे स्लिप स्टिच से इधर करिए और फिर यहाँ एक स्लिप स्टिच लेके इसे स्लिप स्टिच से इधर करिए, तो ये प्रॉपर हार्ड बन जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। अब मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे प्रॉपर हार्ड नहीं चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ से 3rd स्टिच में स्लिप स्टिच लीजिए और इसे क्लोज़ कर दीजिए। ये भी एक अच्छा दिखाई देता है, हार्ट पूरा बना हुआ। दीज आर 2 थिंग्स। देखिए ये पहले वाले को तो मैंने सीधा सीधा ही स्लिप स्टिच से उसे क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। तो आपका जैसा दिल करे आप वैसा बनाएं। इसे आप करके और यहाँ से आप काट लीजिए। काट लीजिए और इसे ऐसे निकालिए, इसे करके फिर हम इसको, अब जो लास्ट पार्ट है इसका वो हम करेंगे। ये जो थ्रेड्स निकले हैं इनको हम अंदर करेंगे। ये थ्रेड जैसे अंदर करने हैं तो नीडल लेंगे, ठीक है। वूलन वाली थ्रेड को, नीडल्स को पहले ऐसे हर स्टिच के अंदर ले लीजिए, राइट। थ्रेड को डालिए एंड जस्ट पुल इट, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे आप कटर से काट दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। इसी तरह से इस थ्रेड को भी कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये ज़रा जब बनाते हैं ना तो उसकी शेप थोड़ी सी आपको देनी होगी, ठीक है। इसको अब करना है तो इसे अंदर ले लेते हैं कि ये फर्स्ट थ्रेड है ना हमारा, राइट। तो यहाँ से हम शुरू करते, क्योंकि थ्रेड थोड़ा सा अंदर कर देने से उसके खुलने के चांसेस ज़रा कम रहते हैं,
कि भाई वो खुल गया या थ्रेड छोटा रह गया, थोड़ा सा लंबा चला जाता है अंदर और कटता है तो चांसेस खुलने के कम होते हैं। ये देखिए यहाँ तक ले लिया मैंने और ये ठीक हो गया और बाकी थ्रेड को हम काट देंगे। बिल्कुल परफेक्ट। अब आपको कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करें और ये देखिए इसी तरह से ये पिंक, ऐसे ही ये पर्पल, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, है ना। आप इसको ऐसे करें, ब्यूटीफुल। आप देखिए मैंने एक और चीज़ बनाई है इसी में ही। अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत छोटे छोटे हैं और मुझे बड़ा बनाना है, पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज द वूल। अब ये मैंने मोटी वूल के साथ बनाया है, सेम पैटर्न, सेम देखिए 1 2 3 राउंड, सेम 3 राउंड इधर हैं, सेम 3 राउंड इधर हैं, 1 2 3, लेकिन साइज़ में फ़र्क देखिए आप, सिर्फ वूल का फ़र्क है। ये देखिए साइज़ का फ़र्क देखिए, सिर्फ वूल का फ़र्क है। तो आपको बड़ा चाहिए तो आप मोटी वूल लीजिए, बहुत मोटी, ठीक है ना। अब मैंने इसे 6.5 mm के क्रोशिया से बनाया है और वूल भी मेरी बहुत मोटी थी, तो मैंने कहा चलिए एक चेंज करके मैं बना के दिखाती हूँ। इसमें मैंने जो स्टिच दिया है वो हार्ट वाला दिया, स्टिच को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है तो इट लुक लाइक अ हार्ट। ये देखिए इस थ्रेड को मैंने अभी अंदर नहीं किया, इट्स लुक लाइक अ हार्ट, राइट। तो आपका दिल है अगर बड़ा बनाने को, पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वूल को चेंज कर लीजिए, वूल मोटी पर ले लीजिए तो पैटर्न उतना ही रहेगा और ये बड़ा दिखने लगेगा। तो आई होप आपको मेरा बनाया हुआ ये कोस्टर्स पसंद आए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे। आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी जो मैं सिखाना चाह रही हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, थंब इनको प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे।